हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा में, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम क्रिएट कैसे करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे यूज़ करके हम मेथड या जो वेरिएबल है इन्हें भी कॉल कैसे करते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल को लेके। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंस्टेंस ऑफ क्लास है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किससे बनेगा, क्लास से बनेगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल चीज़ है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में जब भी मैंने क्लास एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि जो हम डिज़ाइन बनाते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले उसे हम क्लास बोलेंगे, और वो जो डिज़ाइन है उसे यूज़ करके अगर एक्चुअल बिल्डिंग बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो डिज़ाइन है वो क्लास है क्योंकि वो लॉजिकल चीज़ है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल चीज़ है। जैसे बिल्डिंग जो बनेगा वो रियल चीज़ है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड एंटिटी भी बोलते हैं। अगर आप आपके आसपास में जो भी चीज़ें देखेंगे उन सब चीज़ को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास में जो मेरे आगे जो कैमरा है वो ऑब्जेक्ट है, मगर किसका ऑब्जेक्ट है, वो कैमरा करके क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट है। या लैपटॉप पे जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मगर लैपटॉप करके क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो जो भी रियल वर्ल्ड चीज़ है उसे हम क्या बोलेंगे, हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो उसका डिज़ाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, क्लास। ऑब्जेक्ट हैव ऑल दी वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिफाइंड इन क्लास। जो ऑब्जेक्ट है उसके पास हर एक वेरिएबल और फंक्शन होगा जो हम क्लास में लिखेंगे। जैसे अगर मैं डिज़ाइन बनाता हूँ बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग के अंदर जो भी डिज़ाइन में लिखा गया है कि कितना साइज़ होगा, कितना उसका फ्लोर्स होंगे, हर एक बिल्डिंग में क्या क्या मतलब हर एक फ्लैट में क्या क्या रूम्स होंगे, वो जो डिफाइंड है वहाँ पे वही सेम चीज़ ऑब्जेक्ट में आएगा। और जो मैंने फंक्शन भी डिफाइन किया है मेरे डिज़ाइन के अंदर, वही सेम फंक्शन मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो ऑब्जेक्ट विल हैव ऑल द फंक्शन एंड वेरिएबल विच आर डिफाइंड इन द क्लास। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूँ तो अ डॉग हैज़ वेरिएबल एज कलर, नेम, ब्रीड। तो डॉग, अगर डॉग का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका जो कलर है, जैसे वो ब्लैक कलर का है या वो वाइट कलर का है, तो वो उसका वेरिएबल है। जो उसका नाम है, अगर आपने डॉग को कुछ नाम दिया है, मोती करके नाम दिया है या जो भी नाम दिया है, तो वो उसका वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल वैसा चीज़ है जिसको वैल्यू होता है, तो नेम को वैल्यू है इसलिए वेरिएबल है। उसका ब्रीड क्या है, मतलब जर्मन शेफर्ड है या वो कौन से ब्रीड का डॉग है। तो ये जो चीज़ है जिनको वैल्यू है ये वेरिएबल्स है, और इसके साथ क्या होगा, उसके अंदर बिहेवियर भी होगा। बिहेवियर को आप फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये डॉग का क्या हो सकता है, वो बार्किंग करता है या ईटिंग करता है या वो टेल को हिलाता रहता है, ये उसके फंक्शंस है। ये जो है वो उसके फंक्शंस है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो ही चीज़ होगा, एक वेरिएबल्स होंगे और दूसरा जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो वेरिएबल और ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर रहता है इसे कॉल कैसे करते हैं, या ये जो है वो क्लास में लिखे कैसे जाते हैं, वो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और ये वर्क कैसे करेगा वो भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल के लिए एक हम नया प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, और वहाँ पे हम एक क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट यूज़ करके कॉल करेंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक क्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके लिखता हूँ, क्लास ऑब्जेक्ट, वो कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग ए करके। फिर यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लास है मेरा इसके अंदर एक फंक्शन भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड, और इसके अंदर ये जो भी जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो वो क्लास के अंदर होना चाहिए मगर दूसरे फंक्शंस के बाहर होना चाहिए। तो देखिए मैंने ये क्लास के अंदर लिखा है, ये क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है और दूसरे फंक्शंस के बाहर लिखा है उसे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ a प्लस b, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी लिख देता हूँ इंट a इक्वल्स टू 15 करके।
ठीक है। अब ये दो चीज़ मैंने लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है और एक मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है। ये दोनों को मैं यहाँ पे कॉल कैसे करूँगा वो हम देखते हैं। तो ये कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे, मेन के अंदर, क्योंकि मेन ही वैसा फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमारे क्लास का। तो वो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, तो O1 लिख देता हूँ इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और राउंडेड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये मैंने क्या लिख दिया, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखे प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है O1 नाम का। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके मैं दो चीज को कॉल करूंगा, एक जो मेरा मेथड है ऐड करके उसको, और एक जो वेरिएबल है a नाम का उसको। तो देखते हैं कि ये कॉल कैसे होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा O1 डॉट ऐड सेमीकोलन, फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println और आउट डॉट println, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा O1 डॉट। तो ये O1 ऑब्जेक्ट का नाम है। डॉट क्यों लिखा, डॉट ऑपरेटर यूज होता है जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन को या वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो डॉट यूज होता है। ठीक है, तो मैंने डॉट लिख के मेरे फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड नाम के। अब डॉट लिख के मैं किसको कॉल करूंगा, मेरी वेरिएबल को, ए लिख दिया मैंने सेमीकोलन डाल के। तो मैंने क्लास एक बनाया है, मगर उसको यूज करके मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, वैसे ही मैं दूसरा भी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सेम यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम O2 रख देता हूँ, यहाँ पे O2 डॉट ऐड लिखता हूँ और यहाँ पे भी O2 डॉट ऐड लिखता हूँ। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपके जितने भी वेरिएबल हैं उनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये जो फंक्शन भी है इसे भी हम इंस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। अब इसे इंस्टेंस फंक्शन और इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास के अंदर है और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये क्लास के अंदर है मगर फंक्शन के बाहर है, इसलिए हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड भी नहीं यूज हुआ है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल और फंक्शन क्या होता है वो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, तभी आप ये प्रॉपर्ली समझ जाएंगे। तो ये होने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं इसका नाम डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट जावा करके, ऑब्जेक्ट डॉट जावा। अब ये करने के बाद में मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अभी ये जो प्रोग्राम है ये यही फोल्डर में सेव्ड है, तो आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे आपने आपका प्रोग्राम सेव किया है। फिर 2 लाइन लिखना होगा। कंपाइल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है जावा सी, ये आपके कोड को कंपाइल करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट जावा। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब ये क्या बोल रहा है कि फाइल नॉट फाउंड करके, क्योंकि मैंने सेव शायद गलत जगह पे किया होगा। सेव एज करते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेव एज करते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट डॉट जावा ही रखा है, ओ कैपिटल रखा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट जावा से नहीं सेव हुआ है ये, तो मैं इसे ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट जावा लिखता हूँ। फिर से यहाँ पे जाते हैं, सेव एज करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट जावा डाल देते हैं, ओ कैपिटल। यू वांट टू रिप्लेस, यस। तो हमने ये प्रोग्राम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं सेव करके, यहाँ पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जावा लिखता हूँ मैं। ये फिर से बोल रहा है कि इसे ऑब्जेक्ट डॉट जावा मिल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाके हमारे कोड में देख लेते हैं, मतलब वो फोल्डर जो है उसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे मैं गया, ऑब्जेक्ट डॉट जावा यहाँ पे है प्रॉपर्ली, मगर ये इसका जो फाइल है इसका नाम क्या बोल रहा है कि ये फाइल टाइप है, मतलब ये जावा फाइल जैसा है नहीं, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपर्ली सेव नहीं हुआ है। तो इसे मैं सेव करता हूँ फिर से, सेव एज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट जावा करके लिखते हैं। देखिए अभी सेव हो गया, मगर इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट जावा रखना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे जाता हूँ,
ठीक है, ये सेव हो गया ऑब्जेक्ट डॉट जावा से, ये प्रोग्राम जो है मेरा वो सेव हो गया। अब सेव होने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस से मेरे कंपाइलर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा। ठीक है, रन किया मतलब कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब मैं इसे रन करूँगा तो मैं लिखूँगा जावा ऑब्जेक्ट और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए वो सेम आउटपुट बार बार दिखा रहा है 30 15 30 15। क्यों? क्योंकि हमने सेम ही फंक्शन को और सेम ही वेरिएबल को 2 बार कॉल किया है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करके। तो आपको क्लास कितनी बार बनाना पड़ता है? एक बार। ऑब्जेक्ट आप कितनी बार बना सकते हैं? जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेम फंक्शन और वेरिएबल्स होंगे जो क्लास के अंदर डिफाइंड है। उसको कॉल कैसे करेंगे हम? डॉट ऑपरेटर यूज़ करके। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको यूज़ करके आप कॉल कर सकते हैं आपके जितने भी वेरिएबल है और फंक्शन है उनको। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, आपके वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो ये था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जावा का प्रोग्राम छोटा सा लिखा जाता है और वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। थैंक यू।